कल तुम्हारा मैथ्स का पेपर है और आज तुम्हें एहसास हो रहा है कि भैया पास होना भी मुश्किल है। एक गुड न्यूज है कि एक दिन का समय अगर पास होने के लिए दिया जाए तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में पास होना सबसे आसान होता है। तो चिंता की बात नहीं है, तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि जैसे ही मैथ्स का पेपर हो जाएगा या जैसे ही क्लास 12th का एग्जाम तुम्हारा हो जाएगा, तुम इस बात पे चिंतन जरूर करोगे कि ये 2 साल का समय बीतने के बाद भी मैं बोर्ड्स के पेपर में पास होने की स्थिति में या पास नहीं हो सकता था ऐसे थॉट में क्यों पहुंच गया। ये बाद में सोचना। आज तो तुम्हें गिल्ट हो रहा होगा कि भैया 8 दिन पहले स्ट्रेटेजी दिया था वो भी नहीं फॉलो कर पाया, अब आखिरी दिन पे हूं। वो सारी चीजें निकालो। अभी की हमारी लड़ाई ये है कि भैया पास हो जाना है, इज्जत बचानी है। आप अब ज्यादा की तलाश में नहीं जाओगे। और गुड न्यूज तो दे ही दिया कि मैथमेटिक्स में पास होना सबसे आसान होता है। मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स भी लाया जा सकता है। तो आओ हम अब पासिंग मार्क्स की स्ट्रेटेजी जानते हैं। और मैथमेटिक्स में केमिस्ट्री और फिजिक्स से अलग सिर्फ एक मेथड काम करता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो मैंने तुम्हें 3-4 स्टेप्स बताए थे कि ऐसे करना हो जाएगा। मैथमेटिक्स में सिर्फ एक मेथड काम करता है जिसके 3 स्टेप्स होते हैं। हर साल बच्चों को देता हूं, तुम्हें दे रहा हूं, पेपर में लगा करके आ जाना। सिंपल सी बात है, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलेगा। सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूं कि मैं कौन सा केस कंसीडर करके चल रहा हूं। मैं वो केस कंसीडर करके चल रहा हूं कि मैथ्स का पेपर जैसा बोर्ड ले रहा है टफर साइड में जाएगा और बच्चा एकदम खराब स्थिति में है, यानी बच्चे को कुछ नहीं आता और मैथ का पेपर टफ है और इस कुछ नहीं वाले बच्चे को इस टफ पेपर में पास कराना है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं स्ट्रेटेजी देके जा रहा हूं। वर्स्ट केस सिनेरियो में कि बुरा से बुरा भी पेपर आ जाएगा ना, तो तुम सेफ साइड में गिरने चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है? और उस सेफ साइड में गिरने के लिए तुम्हें सिंपली 3 स्टेप्स ही फॉलो करने हैं। इससे अलग मत सोचना। तुम्हारा दिमाग कहेगा कि मैं और कुछ कर लेता हूं, नहीं, भरोसा रखना, थैंक यू बोलोगे, मैं हूं ना, मैं बचाऊंगा। लेकिन इससे अलग मत करके आना अगर फेल होने की स्थिति है तो। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ रही है? तो चलो एक एक करके स्टेप देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि पेपर तुम्हें मिला, उस पेपर को सबसे पहले देखना और उस पेपर में जो भी सवाल तुम्हें आते हैं, पूरे के पूरे पेपर में एक ही सवाल आता है, वर्स्ट के सिनेरियो में 2 सवाल आता है, 3 सवाल आते हैं, जो भी तुम्हें आता है सबसे पहले पेपर में तुम वो अटेम्प्ट करोगे। सीरियल वाइज भूल जाना, जो भी क्वेश्चन नंबर है, जो भी सेक्शन है, उसका नंबर दिया, उसे अटेम्प्ट करा। यानी कि हम सबसे पहले गो में वो सवाल करेंगे जो हमें लगता है कि हमसे बन जाएगा। आसान आसान बहुत सवाल आएंगे, उसमें से ढूंढना है और सबसे पहले तुम्हें वो कंप्लीट कर लेना है। अब राउंड 2 में हम पेपर अटेम्प्टिंग में आएंगे। वो क्या होगा कि भैया स्टेप 2 माना जाएगा कि हमने वो सारे सवाल कर लिए भैया जो हमसे बन सकते थे। अब हमारे पास वो सवाल बचे हैं जो हमसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट होता है उन्हें जिन्हें बस पास होना है। क्या करना कि सवाल पढ़ना, सवाल पढ़ने के बाद उसमें तुम्हें कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखेगा। हर सवाल लैंग्वेज में नहीं आएगा, कुछ इंटीग्रेट करने को आ सकता है, कुछ डिफरेंशिएट करने को आ सकता है, कुछ इक्वलाइज करने को आ सकता है। वो तुम्हें जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिख रहा है उसे सीधे क्वेश्चन से उखाड़ना और कॉपी में पटक मारना। यानी कॉपी में हमने वो स्टेटमेंट जस्ट लिख दिया कि कुछ इंटीग्रेट करने को आया था, इसके अंडर कुछ लिखा हुआ था, हमने इसको निपटा डाला, उठाया क्वेश्चन से और कॉपी में चिपका दिया। अगला स्टेप कैसे बढ़ेंगे? कुछ भी करके हम इसके अंदर वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कुछ भी मैनिपुलेट करके एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। सही हो जरूरी नहीं है आपको, लेकिन कुछ भी करना है, एक स्टेप आगे बढ़ना है। कुछ नहीं भी आए तो +2 -2 कर दिया, काट दिया, 0 हो गया, फिर ये एक्सप्रेशन लिख दिया। ये वर्स्ट केस बता रहा हूं कि सबसे खराब बच्चे हो तो क्या करना। नहीं तो जनरली अगर यहाँ पे साइन हुआ, साइन एक्स कॉस एक्स कुछ हुआ, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से डिवाइड करके, 2 sin x cos x को कुछ करके, कुछ आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाकर, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज लगा करके, आइडेंटिटीज लगा करके एक स्टेप आगे बढ़ जाना। एक स्टेप जैसे ही आगे बढ़े और वो लॉजिक अगर बैठ गया तो एक यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। तुम कुछ एक ही सवाल सही कर चुके हो, कुछ कुछ करके इधर एक आधा नंबर ले लोगे, पासिंग मार्क्स के करीब यहीं पे पहुंच जाओगे। लेकिन भैया स्टेप 2 तो हो गया। स्टेप 2 पे मैंने तुम्हें क्या बताया कि कुछ भी लिखा हो उसको जस्ट एक स्टेप प्रोसीड कराने की कोशिश करना। और जब एक स्टेप जस्ट प्रोसीड हो जाए और तुम्हें लगे कि भैया मैं एक स्टेप और यहां से भी प्रोसीड कर सकता हूं कुछ भी जुगाड़ लगा के,
कि मैं यहां से जो आगे जा रहा हूं ना वो बस गलत नहीं होना चाहिए। क्या सही होना चाहिए सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग? नहीं, मेरे कहने का मतलब समझो कि हमने यहां पे +2 करा और -2 किया और दोनों को काट दिया। हो सकता है ये सॉल्यूशन में ये स्टेप ना हो, तो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ये स्टेप गलत है, इलॉजिकल है, लेकिन मैथमेटिकली ये सही है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि स्टेप जैसे ही आगे बढ़ना वो मैथमेटिकली सही हो, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, मैथमेटिकली गलत करके मत आना। और मैथमेटिकली गलत करना तुम्हारे नॉलेज पे डिपेंड नहीं करता। अगर तुम्हें कुछ नहीं भी आता ना तो तुम एक स्टेप मैथमेटिकली सही बढ़ सकते हो। मैंने कैसे बताया, 2 से गुना करा, 2 से डिवाइड करा, 2 sin x cos x कुछ भी लिख दिया, इसको कुछ tan में तोड़ दिया, इसको cot में तोड़ दिया, कर दिया हमने। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई। तो ये हो गया आपका स्टेप 2। अब स्टेप 3 की बात आते हैं कि भैया कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें हमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये सवाल कह क्या रहा है। उन सवालों को कैसे टैकल करना है? उन सवालों में जस्ट सबसे पहला आधा नंबर उठाने की कोशिश करनी है और वो आधा नंबर आ जाएगा गिवन से। जस्ट गिवन उठा करके मार देना क्वेश्चन पेपर में, जो कुछ नहीं समझ में आए। अच्छा, एक और एडिशनल पॉइंट कि ये भी जब स्टेप करोगे ना तो इसके पहले एक गिवन जरूर लिख देना, आधा मार्क्स यहां से उड़ जाएगा तुम्हारा। यहां तो सिर्फ गिवन लिख दिया तुमने, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो उस क्वेश्चन से हमने पल्ले पड़ा गिवन और उसको हमने यहां पे लिख दिया। अब क्या करना है कि गिवन के बाद हमें कुछ सवाल में दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा भैया? हमें सवाल में इतना तो पल्ले पड़ जाएगा ना कि भैया पूछ क्या रहा है। ठीक है, यहां से कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में मैथमेटिक्स में लिखा होगा क्यू दे करके इस साइड में। तो पहले तो हमने इसे गिवन निकाला, ये जनरली लैंग्वेज वाले प्रश्नों में काम आएगा कि लैंग्वेज में सीधा एक्सप्रेशन नहीं होगा कि जिससे तुम आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पे लैंग्वेज कुछ लिखा होगा और लैंग्वेज में तुम गिवन निकालोगे और गिवन निकाल करके चेप दोगे। और अगर कोई स्टेप समझ में आ जाता है, गलती से कुछ भी याद आ जाता है इस चैप्टर से कि भाई ये इस चैप्टर का है, तो उसको निपटा डालना। ये जो स्टेप है ना, ये इससे अलग होगा, स्टेप 2 से अलग होगा। स्टेप 2 में तो तूने मैथमेटिकली करेक्शन की भी ध्यान रखी, यहां पे तुम्हें चैप्टर दिख गया कि भैया गिवन जो है ना इस चैप्टर का है। हमने उस चैप्टर से कुछ भी जुगाड़ लगाया सही गलत की चिंता करने के बावजूद, और यहां पे हमने उसे उठा करके चिपका दिया। ये भगवान भरोसे वाला ट्रिक है स्टेप 3 कि अगर भगवान ने चाहा तो यहां पे भी आधा नंबर तुम्हें मिल जाएगा। और एक 5 नंबर फिक्स करके जाना जो कि आधे घंटे में कवर हो सकता है, वो एलपीपी। एलपीपी आधे घंटे में सीखा जा सकता है, ग्राफ मिलेगा, तुम उसे सबसे बेहतरीन और सबसे सही बना करके आना, 5 नंबर उठा लोगे। ठीक है, सबसे आसान तरीका बता देता हूं एक और, 5 नंबर यहां से उठाओगे। कहां से? मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में जो होते हैं ना, वो अगला स्टेप जा पाना बहुत आसान होता है। a इंटू ए इनवर्स लिखा है तो किसी को कुछ ना आए, a इंटू ए इनवर्स को फॉर्म में लिख देना आता होगा कि यहां पे एक मैट्रिक्स उतार दिया, यहां पे एक मैट्रिक्स उतार दिया और ये -1 लिख दिया। तो ये स्टेप बढ़ना बहुत आसान होता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में। तो तुम 5 नंबर तो लीनियर प्रोग्रामिंग दम एलपीपी जरूर करके आओगे, जरूर सही होना चाहिए तुम्हारा, बड़ी आसानी से सीख जाओगे। 3 इक्वेशन देगा, ग्राफ बनाओ, प्लॉट करो, कट करो, हो गया खत्म सवाल। तो बड़े आसानी से एलपीपी तुम निपटा डालोगे। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से तुम कुछ भी हो सके 5 नंबर निकाल लोगे, मैं इतना दावा करता हूं। और बाकी इन 3 स्टेप से बाकी का पेपर निपटाओगे और बड़े आसानी से पास हो जाओगे। तो ये स्ट्रेटजी तुम्हें लगा करके जाना है। 24 घंटे में तुम जितना दिमाग में इसको बिठाओ और जितना इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, पास के उतने करीब आओगे और बेहतर नंबर की तरफ जा सकते हो। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई? तो मैथमेटिक्स का पेपर कल दे करके आओ और तुरंत आओगे तो इंग्लिश का सहारा बन करके 2 दिन में इंग्लिश निपटाएंगे 90+ ला करके, और फिर अपनी IIT JEE की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। मेहनत करना।